नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय जन्म कुंडली में बनने वाले अंगारक दोष के बारे में आज आप सभी के साथ चर्चा करूंगा। मित्रों, जन्म कुंडली में यदि अंगारक दोष बनता है तो आपके जीवन में उसका किस तरीके का प्रभाव रहेगा यह समझना अत्यंत आवश्यक है और कंफ्यूजन की स्थिति ना रहे कि किन किन ग्रहों के कॉम्बिनेशन यानी कि किस किस ग्रह के युति से जन्म कुंडली में अंगारक दोष बनता है और अंगारक दोष का आपके जीवन पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है, इसको जान लेते हैं। आइए सबसे पहले आपको जानकारी प्रदान कर दूं कि जन्म कुंडली में फर्स्ट हाउस से लेकर 12th हाउस यानी कि लग्न से लेकर द्वादश भाव तक किसी भी भाव में यह दोष विद्यमान हो सकता है, यानी कि यह दोष बन सकता है। दोष के साथ साथ ज्योतिष में हजारों योग बनते हैं, उन्हीं योगों में से यह योग है जिसका नाम है अंगारक दोष, अंगारक योग। यह जो योग है इसका आपके जीवन पर कितना गहरा प्रभाव है जानते हैं। देखिए, जन्म कुंडली में राहु और मंगल, कौन कौन सा ग्रह? राहु और मंगल ग्रह। उसके अलावा और किसी ग्रह से बन सकता है क्या? तो केतु और मंगल ग्रह का यदि कॉम्बिनेशन आपके जन्म कुंडली में किसी भी भाव में बनता है, इस परिस्थिति में अंगारक दोष बनता है। अब मान लीजिए कि लग्न में यदि राहु एवं मंगल ग्रह विराजमान है, यानी कि फर्स्ट हाउस में राहु और मंगल का कॉम्बिनेशन है, तो इस परिस्थिति में भी बनता है आपकी कुंडली में अंगारक दोष। उसके अलावा यदि लग्न भाव या सेकंड हाउस, प्रथम भाव या द्वितीय भाव या फिर पंचम, षष्ठम या सप्तम, किसी भी भाव में यदि राहु मंगल ग्रह के साथ विद्यमान है तो उस परिस्थिति में बनता है अंगारक दोष। अंगारक दोष यानी कि अग्रेसिव प्लैनेट राहु भी और मंगल ग्रह भी अग्रेसिव प्लैनेट, उसके अलावा अग्नि तत्व प्रधान मंगल ग्रह है, इसलिए वह दोष विद्यमान होता है, यानी कि वह उस दोष का निर्माण आपकी जन्म कुंडली में होता है। उसके अलावा और भी किसी परिस्थिति में क्या अंगारक दोष बनता है, आइए उसकी भी जानकारी देता हूं। मान लीजिए कि लग्न में मंगल ग्रह विद्यमान है और उसके अलावा पंचम भाव में राहु ग्रह विद्यमान है, या फिर राहु ग्रह लग्न में विद्यमान हो और पंचम भाव में मंगल ग्रह विद्यमान हो, तो जैसा कि आप सभी को पता होगा और नहीं पता है तो मैं आपको जानकारी प्रदान कर देता हूं। जिस प्रकार से गुरु के पास 3 दृष्टियां होती है, उसी प्रकार से राहु एवं केतु ग्रह के पास भी 3 दृष्टि होती है। पंचम, सप्तम और नवम यानी कि 5th हाउस, 7th हाउस और 9th हाउस, जहां कहीं भी बैठते हैं वहां से 5, 7 और 9 3 दृष्टियां राहु एवं केतु ग्रह के पास है। तो यदि लग्न में राहु ग्रह विराजमान है और वहां से पंचम भाव में यदि मंगल ग्रह विराजमान हो, सप्तम में विराजमान हो या फिर नवम भाव में विराजमान हो और राहु की यदि पूर्ण दृष्टि उस भाव पर पड़ता है, इस परिस्थिति में भी अंगारक दोष का आपके जन्म कुंडली में निर्माण होता है। अंगारक दोष से आखिर आपके जीवन में किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, इसको भी जान लेना अत्यंत आवश्यक है। अंगारक दोष जिस किसी भी व्यक्ति के जन्म कुंडली में है, उस व्यक्ति के मन में कंफ्यूजन की स्थिति निरंतर बनी रहती है। वह इंसान बात बात में गुस्सा करना, अग्रेसिव हो जाना, ऐसी भी समस्याएं उसके साथ निरंतर बनती रहती है। उसके अलावा मंगल को अग्नि तत्व प्रधान कहा गया है, तो उस परिस्थिति में यदि राहु और मंगल की युति से अंगारक दोष आपकी जन्म कुंडली में बन रहा हो, तो ब्लड से रिलेटेड यानी कि रक्त से संबंधित अनेकानेक प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में या फिर उससे जुड़ी हुई बीमारियां आपको हो सकती है। नसों से संबंधित समस्याएं भी आपके जीवन में इस अंगारक दोष के प्रभाव से हो सकता है। उसके अलावा स्किन यानी जब रक्त में खराबी होती है, स्किन से रिलेटेड भी तमाम प्रकार की अलग अलग समस्याएं आपको देखने को मिलती है। इसलिए अंगारक दोष यदि आपकी जन्म कुंडली में है तो इस तरीके के योग का निर्माण होना निश्चित तौर पर होता है। अब इन दोषों के निवारण हेतु आपको समय रहते इसका सही तरीके से उपाय यानी कि मंगल एवं राहु ग्रह के वैदिक मंत्रों का जप करवाकर उसका हवन करवाना चाहिए। उसके अलावा केतु से यदि बन रहा हो, केतु मंगल का यदि कॉम्बिनेशन हो जन्म कुंडली में, तो केतु और मंगल ग्रह के वैदिक मंत्रों का जप करवाकर उसका हवन करवाने से निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। या फिर लाल वस्तुओं का दान करना, यानी कि मंगल ग्रह से जुड़ी हुई जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे वह तांबे से जुड़ा हुआ पात्र हो या तांबे का लोटा हो सकता है, तांबे की थाली हो सकती है, प्लेट हो सकता है,
उसको मंगलवार के दिन संकल्प करके किसी मंदिर में जाकर ब्राह्मण को दान करना चाहिए। उससे मंगल ग्रह का जो दुष्प्रभाव है यानी अंगारक दोष का जो दुष्प्रभाव आपकी जन्म कुंडली में बन रहा है उससे निश्चित तौर पर आपको छुटकारा प्राप्त होगा या उसका दुष्प्रभाव कम होगा। राहु ऐसे तो शैडो प्लैनेट है शनि के, राहु और केतु दोनों ही, तो इस परिस्थिति में राहु को छाया ग्रह जब माना जाता है तो छाया राहु का जो कोना होता है बेसिक तौर पर देखा जाए तो वह होता है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट का जो एरिया होता है या फिर आप अपने किचन यानी रसोई घर में यदि बैठकर राहु का दुष्प्रभाव यदि आपकी जन्म कुंडली में बन रहा है और उससे आप निरंतर परेशान है। देखिए परेशानी का जहां तक प्रश्न है, यदि पंचम भाव में विद्यमान है या फोर्थ हाउस में विद्यमान है तो आपके फैमिली और फ्रेंड्स से रिलेटेड आपको निश्चित तौर पर समस्याएं आएंगी और जीवन निरंतर संघर्षमय रहेगा। सेवेंथ हाउस में यदि विराजमान है यानी कि इन दोनों ग्रहों का कॉम्बिनेशन सप्तम भाव में है, उस परिस्थिति में दाम्पत्य जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं आती है। उसके अलावा आप किसी तरीके का बिजनेस व्यापार करते हैं उसमें भी तमाम प्रकार की समस्याएं आती है। इसके लिए आपको मंगल ग्रह का मूंगा रत्न भी धारण करना चाहिए जो कि 5.25 रत्ती से लेकर और 7.25 रत्ती तक हो, तो उससे मंगल ग्रह का दुष्प्रभाव खत्म होता है और सकारात्मक प्रभाव का निरंतर वृद्धि जीवन के अंदर होती है। तो ये हो गया। उसके अलावा तांबे का पात्र का दान करना चाहिए, मसूर के दाल का दान करना चाहिए, गेहूं का दान करना चाहिए। ऐसी वस्तुओं का अगर आप दान करते हैं तो आपके जीवन में अंगारक दोष से जो भी समस्याएं निरंतर आ रही है उन समस्याओं से आपको काफी हद तक छुटकारा प्राप्त होगा। उसके अलावा आपको किचन में बैठकर भोजन करने से भी या फिर बुधवार के दिन सायंकाल के समय किचन में अपने हाथ से एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें, इससे भी राहु के नकारात्मक दोषों से आपको छुटकारा प्राप्त होगा। मित्रों मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मित्रों पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ, किसी समस्या को लेकर यदि बहुत अधिक परेशान है और उस समस्या का आपको कहीं भी समाधान नहीं मिल पा रहा है या फिर आप अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करके और उस समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।